इसका भाव ये है कि त्यागना श्रेष्ठ कौन सा है। लोग आजकल थोड़ा झगड़ा हुआ घर परिवार में, बोलो छोड़ दो, ऐसे नहीं रहना। आपसी अपने मान अपमान को लेकर के यदि तुम त्याग कर रहे हो संसार का, तो वो केवल त्याग है, वो श्रेष्ठ त्याग नहीं। लेकिन भगवान के लिए सब त्याग देना वही श्रेष्ठ त्याग है। इसलिए गोपियों के लिए शब्द आया संत्यज्य सर्व विषयास। ये भैया भागवत है, विद्यावताम भागवती परीक्षा, एक एक शब्द में विद्वानों की परीक्षा होती है। तो भगवान के लिए जो व्यक्ति त्याग करे वो श्रेष्ठ त्याग है। ये गोपियां कहीं हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे चरणों में आने के लिए समस्त संसार के विषय विष को त्याग के आए हैं। भक्त्वा भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। कितनी बड़ी बात कह दी है। क्या कोई साधारण स्त्री कह सकती है आप आदि पुरुष हो, आप आदि देव हो, और तुम कृष्ण वही हो जिसके लिए मुक्ति पाने की कामना से मुमुक्षुजन तुमको भजते हैं। मुमुक्षून भजते, और मुक्ति के लिए किसको भजा जाता है? भगवान को। कहने का मतलब ये गोपियां जानती हैं कृष्ण तुम भगवान हो। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये रास जो होने जा रहा है, ये मत मानना कि केवल वो कृष्ण के लाला से एक साधारण ग्वाली आकर के प्रेम कर रही, नहीं। गोपियां जन्म जन्मांतरों की उत्कंठा है इनकी, सब जानती तुम वही हो सरकार। हम कृष्ण तुमसे एक प्रश्न पूछती हैं, उसका उत्तर दे दो बस। और यहां गोपियों ने जो प्रश्न पूछा है, भगवान श्री कृष्ण उत्तर नहीं दे पाए। गोपी कहती है कृष्ण एक बात बताओ। एक स्त्री थी, यहां एक कहानी सुनाई है गोपी। एक नव विवाहिता स्त्री, अभी अभी नया विवाह हुआ और विवाह होकर के ससुराल आई, और अभी कुछ ही दिन बीते थे, उसके पति ने कहा देवी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं तो पतिव्रता हूं, बिना आपके दर्शन पूजन के कुछ काम नहीं करती, मेरा धर्म कैसे चलेगा। उस पति ने एक फोटो अपनी दे दी, मूर्ति बनाकर रख दी, फोटो दे दी कि लो देवी प्रातः काल जगना, तुम अपने नियम को खंडित मत करना, ये मानना कि मैं ही हूं, और इस फोटो की पूजा करना, इसका दर्शन कर लेना, तो तुम्हारा धर्म भी खंडित नहीं होगा। समय आने पर मैं आ जाऊंगा। और वो पति चला गया। और वो स्त्री नित्य प्रातः काल जगती, फोटो पति को प्रणाम करती और उसी का अभ्यास कर ले। काफी समय निकल गया, लंबा समय हो गया, अब तो उसको अभ्यास हो गया। फोटो पति की पूजा करती, उसी की आरती उतारती, उसी को प्रणाम करके फिर घर के काम काज करती। आदत बन गई उसकी, फोटो पति को ही अपना पति मान बैठी। समय निकला, गोपी कहती है कृष्ण समय निकला, और वो समय आ गया कि एक दिन उसका पति जो वास्तविक असली पति था, वो पति विदेश से घर आया सुबह का समय, और ये अपने पति की फोटो रख के आरती कर रही थी। और बाहर से दरवाजा बंद, और उस पति ने आवाज लगाई देवी फाटक खोलो। लेकिन वो अंदर आरती की थाल लिए फोटो की आरती उतार रही, ओम जय पति देवा, आरती कर रही महाराज, और वो नहीं सुन रही। और बाहर से असली पति दरवाजा से खड़ा आवाज लगा रहा, देवी बाहर निकलो, फाटक खोलो, मैं आ गया। अब गोपी कह रहे हैं कृष्ण तुम बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए। उसके पास दो पति हो गए, और फोटो कितने दिन से पूजा कर रही, उसका मन उसी में लग गया, तो बीच में पूजा करेगी खंडित हो जाएगी। और एक तरफ उसका असली पति जो है, जो उसका वास्तविक पति है, वो आ गया। भगवान ने कहा बावली गोपी इतना नहीं जानती कि अरे नकली फोटो तो तब तक था जब तक असली नहीं था। अब जब असली आ गया तो नकली फोटो के चक्कर में क्यों पड़े। गोपियों ने हाथ जोड़े और भगवान से कहा प्रभु हम जानती हैं कि संसार के जितने भी पति हैं ये सब नकली फोटो पति हैं, आपकी फोटो। असली पति जगत पति तो आप हो, तो जब जगत पति असली पति आप हमको मिल गए, तो अब संसार के फोटो के लिए क्यों भेज रहे हो? क्या आप असली पति नहीं हो?
क्या आप जगतपति नहीं हो? भगवान ने चुप, भगवान तो जगतपति है। यही हम लोगों को समझ, हम लोगों ने भी यही अभ्यास बना रखा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए। संसार में आए और संसार के इसी परिवार, ये सब फोटो है जितने लोग हैं, और इन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं। ये तो भगवान ने कहा है कि जाओ इतने वर्ष के लिए, 10, 80, 20, 50, 100 वर्ष के लिए मैं थोड़ा दूर हूं, तुम लोग जाकर यहाँ कुछ कर्म के लिए रहो। और इन मूर्तियों को ही हमने, जो चलती फिरती परिवार की मूर्ति हैं, इन्हीं को हम अपना मान बैठे, अभ्यास करते करते अपना मान बैठे। अब असली पति आखिर के पुकार कर रहा है संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़े ना, तो मूर्खता है कि नहीं है? तो नकली तो तब तक जब तक असली नहीं, असली मिल जाए तो नकली की क्या आवश्यकता। गोपियों ने कहा कृष्ण तुम ही हमारे पति हो। जीव का वास्तविक पति तो परमात्मा है, जीव के वास्तविक पति तो भगवान है, बाकी सब भगवान की ही दासी है। एक बार भक्तिमती श्री मीराबाई, परम भक्ता हैं, आप सब जानते हैं मीराबाई जी के चरित्र को। और मीराबाई एक बार वृंदावन गई, और उस समय वृंदावन में पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी महाराज का बहुत नाम था, बहुत अच्छे तपस्वी साधक थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। और मीराबाई जब उनके दर्शन करने के लिए इच्छा की कि मैं भी दर्शन कराऊं, तो जैसे ही उनके आश्रम गई तो आश्रम के कुछ सेवकों ने रोक लिया, मीराबाई को रोक लिया कि आप भीतर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते, महिलाओं से नहीं मिलते, महाराज जी एकांत में भजन करते हैं। मीराबाई ने उन सेवक को बुलाया और कहा गुरुजी से पूछना अपने जाकर के, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में केवल एक ही पति है, वो है हमारे मेरे गिरधर गोपाल, ये दूसरा पुरुष कब से आ गया? केवल एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। यहाँ वृंदावन में क्या कोई दूसरा भी पुरुष रहता है क्या, जो महिलाओं से नहीं मिलता? ये बात उस सेवक ने जब जीव गोस्वामी जी से बताई, जीव गोस्वामी जी समझ गए कि किसी विशिष्ट, किसी भगवत प्राप्त, किसी दिव्य कोई भक्त आया है। जीव गोस्वामी जी दौड़ कर बाहर आए और मीराबाई को प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य, मीराबाई ने यही कहा कि जितने लोग हैं, चाहे वो पुरुष शरीर में हो चाहे वो स्त्री शरीर में हो, वास्तविकता में ये परमात्मा की सब दासी हैं, सब पत्नियां हैं। जगत पति, सबके पति यानी स्वामी, पति माने रक्षक, स्वामी पति माने भर्ता, भरतार, मालिक, ये तो केवल भगवान ही है। गोपियों ने जब इस बात को कहा, भगवान कहे गोपियों, यही तो मैं तुम्हारे भीतर के बोध को जानना चाहता था, यही तो मैं जानना चाहता था कि कहीं तुम नंद के छोरे से मिलने तो नहीं आई। अगर मैं ये सब लीला ना करता तो ये कैसे बोध लगता कि ये गोपियां इतनी ज्ञानी हैं, ये किस रूप में मेरे पास आई हैं, केवल सांसारिक लोभ प्रेम वस्तु नहीं आई। अब ये जान गए, ये जीव और आत्मा के संबंध को लेकर के आई, परमात्मा के संबंध को प्राप्त करना चाहती हैं। और भगवान ने सबके साथ में